आंटी, माज। क्या हो गया? क्यों आवाजें दे रहे हो सबको? वो माज ने कहा था दादी के लिए दवाइयाँ ले आऊं, ये मैं ले आया हूँ और ये बाकी के पैसे। रसीद? वो तो मैं नहीं लाया। क्या मतलब? चीजें ले आए और रसीद नहीं लाए? अब हमें कैसे पता चलेगा कि सामान कितने का आया है? देखिए, मैं बेईमान नहीं हूँ। जितने पैसे दिए थे उतने की दवाइयाँ आ गई, जो पैसे बचे ले आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आज के बाद जो सामान लाओगे उसके साथ रसीद भी आएगी, समझे? मैं खुद दे दूंगा माज को, दीजिए। अच्छा सुनो, तुम्हें गुस्सा भी आता है? दिखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हो और बस थोड़े से। नहीं, फरमाइए, जुमला मुकम्मल कीजिए ना। नहीं नहीं, तुम्हें और गुस्सा आ जाएगा, जाने दो। लाओ, मैं ये मास्क को दे दूंगी। देखें, कहा ना दे दूंगी, लाओ। बेगम साहबा चाय। हाँ। ठंडी बर्फ चाय लेके आए हो मेरे लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? सारे के सारे काम चोर हो, कोई ढंग का काम नहीं हो सकता इस घर में। बेगम साहबा दूसरा कप ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। कब से मैं आपको कह रही हूँ भरोसे वाली औरत ले आए, लेकिन आप मुस्तकिल टाल रहे हैं, जानबूझकर। बेगम साहबा लड़की तो आई हुई है, सुबह से इंतजार कर रही है। हटो मेरे रास्ते से। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इसीलिए शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि दुश्मन की चलाई हुई 3 गोलियां भी तुम्हें मार नहीं सकी। डॉक्टर ने बताया है कि 2 गोलियों ने तुम्हारी रिब्स को हल्का से डैमेज किया है, लेकिन जो गोली शोल्डर पे लगी वो थोड़ी डीप पेनिट्रेट कर गई थी। बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बताओ कि फील कैसा कर रहे हो? मुझे सुने, ये बताएं सिद्दीकी अंकल कैसे? सिद्दीकी साहब वो ठीक तो है ना? चलिए चले। हाँ प्लीज 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 आराम करो। तुम अभी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ठीक हो जाओ, फिर बात करते हैं। सितारा बेगम शक्ल से ये रंगीन मिजाज लग रहे हैं, पीते पिलाते भी होंगे, 2 बीवियां भी शायद ये पहले छोड़ चुके हैं, फिर भी अपने बाले साहब इनके लिए इसरार कर रहे हैं। उस्ताद जी, अब हमारे यहाँ तो ऐसे रिश्ते ही आते हैं, और फिर पैसे वाले मर्दों के साथ ये दुम छल्ले तो लगे ही होते हैं। कम से कम तहफ्फुज़ तो देते हैं हमारे यहाँ की लड़की को। यहाँ यही कायदा है। अरे भाई, तमाम उसूल जो होते हैं वो हर एक पे लागू नहीं होते, और अपनी गेती तो सबसे मुख्तलिफ बच्ची है, उसके लिए तो कोई शरीफ और सीधा साधा लड़का ही मुनासिब रहेगा। उस्ताद जी, आप गेती की मोहब्बत में बहुत कुछ भूल रहे हैं। अच्छे और शरीफ लड़के ना तो यहाँ आएंगे और ना ही हमें कबूल करेंगे। हमारे यहाँ की लड़कियों को अगर ले भी जाएं तो अपने खानदान और माशरे का दबाव झेल नहीं पाते। अपना सालार भी तो अच्छा लड़का था, इतना पैसे वाला ना सही, मगर गेती को पसंद तो करता था, और शायद अपनी गेती मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हमारे समझने से क्या होता है। सालार ने तो महीनों से पलट के खबर तक नहीं ली, उसका तो फोन भी बंद है। अगर उसको गेती की जरा भी परवाह होती तो यूं गायब ना होता। क्या खबर, अब तक शादी ही कर ली हो कहीं। और वो अपने अफसर मियां, वो भी कहीं बाहर ट्रेनिंग पे गए। रहने दीजिए। बस उस्ताद जी, मुझे लगता है हमें बहसात का रिश्ता ही कबूल करना होगा। सितारा बेगम बात तो सुने। गर्मी हो रही है, पता नहीं कब आएंगे यार, मिलके फौरन कटूंगा मैं। अबे ओ, कहाँ रह गया तेरा वकील? सब्र कर यार। अब अकेला मैं भी क्या क्या करूं? आपकी पेशियां भुगताऊं या फिर कर्जदारों से निपटूं जो हमेशा सर पे खड़े रहते हैं?
अम्मी और जोया की खबर लूं या फिर यहाँ आपसे मिलने के लिए आऊं? सब्र नहीं होता आपसे? हद करते हैं आप भी अब्बा। मैं आज जिस हाल पे पहुंचा हूं ना, इसकी वजह तुम लोगों मैंने ऐशो आराम की जिंदगी दी, पाला पोसा। और आप ये तो ना कहें आप प्लीज, कभी भी किसी ने आपसे कोई डिमांड नहीं की थी। अरे ये तो आपका खुद का शौक था अमीर बनने को, और बहुत शुरू से था, और इसके लिए न जाने आपने क्या क्या किया। अब इसमें मेरे तो कोई कसूर नहीं ना। इस्लाम चाचा को देखें, कितनी साफ सुथरी कंचा जिंदगी गुजारी है उन्होंने। सौतेली सही, लेकिन भाई तो है ना। बकवास बंद कर अपनी बकवास, और मुझे ये बता कि मेरी जमानत कब होगी? मैंने बहुत कॉल्स की जोया को, पर वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रही। दादी आपने बुलाया था? हाँ बेटा बैठो, जरूरी काम है तुमसे। जी। बेटा मुझे इजहार की घर की खैरियत तो पता करके दो। अब जैसा भी है तो वो तुम्हारे ताया का घर है, पता नहीं किस हाल में होगा इजहार, जोया और शाकरा। दादी अखबारों से तो ये पता चल रहा है कि इजहार चाचा की जमानत के चांसेस बहुत कम। तुझे पता जहाँ मुझे रखा हुआ है वो जगह जहन्नुम से भी बदतर है, एक पल गुजारना मुश्किल है वहाँ। हाँ, अब क्या कर सकते हैं अब्बा, गुजारा तो करना पड़ेगा ना। क्या? नहीं, देखिए वकील कोशिश कर रहा है, he is still trying। इतनी तगड़ी फीस ले रहा है तो जमानत तो करवाएगा ना आपकी। ओ भाई खामोश हो जाओ, तुम लोगों की तकरीरें सुन सुन के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। चल भाई निकल आगे। अबे और रुक जा, देख नहीं रहा बात कर रहा हूँ, चुप कर। तमीज से बात कर, वरना तेरी शक्ल में ऐसी बिगाड़ूंगा ना कि पहचान में भी नहीं आएगी। ओ भाई कुछ नहीं कहना, मेरे अब्बा बड़े प्यारे से, देखो यार इनकी तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ यार, इनको माफ कर दो। अरे इनका तो हो गया दिमाग खराब, इनकी वजह से तो खुद हम लोग परेशान है यार। ओए क्या भौंक रहा है? अरे भौंक नहीं रहा, छुड़वा रहा हूँ इनसे, ये जो आपको पड़ गया। अब जाओ चल निकल। आराम अब्बा, मैं आपसे राब्ते में। खानदान में किसी को उनके नए घर का पता नहीं, सबसे पूछ चुकी हूँ। पता नहीं गुल ने क्यों सबसे छुपाया हुआ है कि वो कहाँ रह रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें दादी, चलो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, वादा। अच्छा वादा। ओहो, ये दादी पोते से किस बात का वादा ले रही हैं? मैं दादी से ये वादा ले रहा था कि वो मेरे साथ ड्राइव पे चले, क्योंकि मुझे ऑफिस से गाड़ी मिल रही है। हाँ, और हम सब साथ में ड्राइव पे जाएंगे, है ना माज? बिल्कुल। अरे वाह, अम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। चंदा। जी बाजी। अगर कभी किसी दिन छुट्टी चाहिए हो ना तो मुझे पहले बता देना। जो लोग मेरे सर पर आकर खड़े होते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं बाजी, मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे किससे नहीं मिलने जाना और ना किसी को मुझसे मिलने आना है। आपको पहले से ही बता चुकी हूँ ना, मेरा इस दुनिया में कोई वली वारिस नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। इस बात पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती। नामुमकिन है कि एक नौजवान लड़की इस दुनिया में अकेली हो। आजा भाई, आजा, चलो आओ यार, जल्दी आ जाओ। तुम कहाँ चले आ रहे हो? कोई फंक्शन हो रहा है यहाँ जो फूल लेके आए? यूसुफ कमाल साहब ने कहा है कि जाकर सालार साहब का कमरा तैयार करो। पता है क्या, ये फूल और हम लोग जो है ना उनको वेलकम करने के लिए हैं। यूसुफ भाई का दिमाग खराब हो गया। मैंने अभी डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है सालार को रेस्ट की जरूरत है, 1 हफ्ता तो उनको लगेगा। मैडम मुझे नहीं पता, आप यूसुफ साहब से बात कर लें, मुझे तो उनका रूम तैयार करना है। आओ भैया। चलो ठीक है, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम क्या सुन रही हो? दफा हो जाओ। नहीं, अरे सलमान, ऐसा नहीं कहते बेटा। अरे बाप है वो। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उनका ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। करप्शन में अंदर हो गए, लेकिन बदमिजाजी अभी तक नहीं गई उनकी। सलाखों के उस पार से भी खाने को दौड़ते मुझे। मैं नहीं जा रहा। बेसकून है वो बेचारे, और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अब मैंने क्या किया? क्या किया? अरे इजाज से तेरी शादी हो जाए, तू अपने घर चली जाए, कुछ तो मेरे मियाँ की जिंदगी में सुकून आ जाए। मेरी जिंदगी के फैसलों का हक मुझे भी है अम्मी। अगर आप लोग अपने दुखों को मेरे खाते में डालकर खुश रहना है तो रहें, लेकिन मेरी शादी में। अम्मी, अरे अम्मी, गुल, अम्मी हम लौट गए। गुल, अम्मी हम लौट गए। क्या हो गया? मेरी बच्ची बर्बाद हो गई। अम्मी, अरे अम्मी, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय गुल, 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 अरे
अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस मंगवाओ। एम्बुलेंस रहने दे, पहले सुन तो ले के हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो पहले ही पता था ये ड्रामा कर रही है, फ्लॉप अदा कर रहा है आपकी बेटी। इसे चुप करवाएं और इसे जहर दे दें जिसने हमें बर्बाद कर दिया है। अब आपको क्या तकलीफ पहुंची है मेरी वजह से, बताना पसंद करेंगी? एजाज के घर वालों ने मना कर दिया इसकी डोली उठाने से। मैं तो बहुत बेइज्जत हुई, बहुत बेइज्जत हुई मैं। अरे गुल, अरे वो जहेज का सामान, कपड़े, जेवर तेरे अब्बा ने जेल जाने से पहले भिजवा दिया था, अब उसका क्या हुआ? हाँ तो अम्मी वो कहते हैं हम नहीं करेंगे रिश्वतखोर की बेटी से शादी। तो इसमें गलत क्या है? बात तो सच है। खस कम जहां पाक, मुबारक हो मुझे। हम बर्बाद हो गए, लुट गए, ये मुबारकें बांट रही है। क्या जहेज का सामान वो लोग हड़प कर गए? नहीं, वो तो मैं अपने घर ले गई क्योंकि जगह नहीं है ना आप लोगों के घर में। पी गई, खा गई जोया का हिस्सा गुल। आज की ताजा खबर दोपहर के अखबार में पढ़ लीजिएगा, आ गई। भौंक रहे, बकवास कर रहे। अमानतन रखे, अमानत है आपकी मेरे पास, मैं क्यों भला खाने लगी? ओए रुको, क्या पूरे घर में घूमते जा रहे हो? चाहते क्या हो? कभी किचन, कभी यहाँ, कभी वहाँ, मसला क्या है? चाय बना रहा था। चाय के बहाने पूरे घर का मुआयना कर रहे हो? कहाँ से आए हो? मुझे तांका झांकी करने की कोई आदत नहीं है मोहतरमा, समझिए आप। मैं जाऊं? अब ऐसे क्या देख रही हैं? मोहतरमा, कुछ गलत कह दिया मैंने? देखो मिस्टर, तुम्हारी ये शैतानियां चला के यहाँ। क्यों खड़े हो तुम लोग? सर वो रबिया मुझसे वो मैं इनसे ये कह रही थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। एक सेकंड, बारी बारी बताओ भाई, क्या हुआ? मेहमान है, खुद चाय बनाते फिर रहे हैं, मैंने मना किया तो लगे बहस करने, बस। हाँ वैसे बेटा, रबिया ठीक कह रही है। अगर तुम्हें चाय चाहिए तो तुम रबिया से कह सकते हो, इनकी अम्मी से कह सकते हो। तुम यहाँ इस घर में हमारे मेहमान हो, ये चाय बनाना और इस तरह के काम करना ये अच्छा नहीं लगता बेटा। मुझे चाय बनाने में कोई याद नहीं, मैं किसी को क्या जहमत दूं सर? एक सेकंड, ये क्या तुमने सर से लगा रखी है? मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं और तुम मेरे मास की जगह हो। कम से कम मुझे अंकल तो कह ही सकते हो ना। जी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा रबिया, ये खयाम मियाँ को चाय के साथ जरा बिस्किट भी दो। जी अब्बू। आओ खयाम मियाँ, बाहर बैठ के चाय पीते हैं। जी चाय। अरे अरे संभल के भाई, चाय गिर जाएगी, क्या कर रहे हो? क्यों, मजा आया? भाई एक बात तो है, नगीना कुछ भी कर ले लेकिन दिलदार बेगम वाली बात उसमें कहाँ आ सकती है? किसने नहीं देखा नगीना ने पूरी जिंदगी कैसे घिस घिस के गुजारी है? अरे ये टके टके पे नाचने वाली नगीना मेरे मुंह को आती है। तुमने बहुत अच्छा किया शिराजी, जो साफ जवाब दे दिया मनूस को। आदाब अर्ज है। और तो और हुआ ये कि गीती और अपना तारुफ करा बैठी नबील मियाँ के सामने जबरदस्ती। हाय मैं मर गई, क्या मतलब तुमने गेती से भी मिलवा दिया? अरे क्या जरूरत थी? हाँ तुम अपनी बातों में लग गए होगे, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह से। अब बताओ भला, अब नगीना की बेटियों के सामने हमारी लड़की को कौन पूछेगा? नबील है, सुन लेगा। शुक्र है भाई तुम दोनों आई हो, घर बिल्कुल सूना हो गया था। अब देखो कैसी रौनक आई है माशाल्लाह। मैं तो अम्मी से कब से कह रही हूँ कि घर वापस चले, घर चले, पर अम्मी मेरी बात सुनती ही नहीं है। उस्ताद जी सुन रहे हैं इस लड़के की बात। अच्छा खासा घर है वो इसका, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। मेरा घर सिर्फ ये है नानी, और कोई नहीं, बस कह दिया मैंने आप लोगों से। अच्छा बाबा, ये घर भी तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा घर तो दरअसल वो होगा खैर से जहां तुम रुखसत होके जाओगी इंशाल्लाह। अरे ये तुझे क्या हुआ, क्यों इतने दांत निकले जा रहे हैं? बता तो सही। नगीना बाजी से पूछे, कैसी तबीयत साफ करके आ रही है उस शरारती की। बड़ा सेठ बना फिरता था, आज बाजी ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। अरे श्यामा, क्या हो गया? माफ कर दे खाला, मुंह से निकल जाता है उसकी शक्ल देखते ही।
नहीं, बहुत बुरी बात श्यामा, जाने दो उसे, माफ कर दो। बेकार की टेंशन न लो खाला, ये मुआ शेरादी झूठ बोल रहा है। नगीना बाजी ने इसको मुंह नहीं लगाया, संदन से मिलने का टाइम मांग रहा था, मुंह पर मना कर गई। बकवास ना करो। दिलदार बेगम क्या चीज पाल रखी है, मुंह पे झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रही हूँ? खाला की कसम कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मारे मेरी कसम क्यों खाए, मैं फालतू की आई हूँ मरदूत। लगी तो नहीं? बेगैरत विश्रम मर जा, अल्लाह करके मरदूतनी दफा हो जा तू कहीं जाकर। ज्यादा जोर की तो नहीं लगी, ये है ही बेगैरत। इस चंपा से तो मैं पहले ही बहुत तंग हूँ। लगी तो नहीं ज्यादा जोर की। अरे पानी लेकर आना जल्दी से, मुँह क्या देख रही? ठीक हो ना? यहाँ खुशबू आई नहीं कि वहाँ खाला दिलदार और उसकी बेटी फौरन टपक पड़ी। एक नंबर की बदनीयत औरतें हैं ये, बहुत बुरी लगती हैं मुझे, जहर लगती हैं। क्या है? चुप हो जाओ। देखा सितारा, हमारे आंगन की चिड़ियां जैसे ही वापस आई, रौनक दोबाला हो गई। ठीक कहा उस्ताद जी आपने, सारा घर महक गया है इनके आने से। नानी बस याद रखिएगा, आइंदा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा भाई। माशाल्लाह, जीती रहो। हाय हाय, कितनी मुसीबत से इकट्ठा किया था जोया के लिए जहेज, सब खत्म हो गया। अरे पता नहीं अब दोबारा से जमा कर पाऊंगी कि नहीं। क्या होगा मेरी बच्ची का, पता नहीं उसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा कि नहीं। क्यों फिक्र करती हैं अम्मी, मैं हूं ना। देखिएगा वक्त आने पे जोया का सारा जहेज खुद तैयार करूंगी। और वैसे तो आपका बेटा और बहू सारा पैसा यहाँ से समेट के निकल गए हैं। गुल? क्या गुल? सही तो कह रही हूँ, एक दफा ये बदनामी का दाग मिट जाए तो आसान हो जाएगा लड़का ढूंढना जोया के लिए। वैसे ये है कहाँ, इतनी देर में तो चाय भी बना के नहीं लाई। एक बात कह दूं, बड़ी सुस्त है आपकी बेटी। तुम्हारे अबू की पेशी है ना, कोर्ट गई है। जोया को कोर्ट भेज दिया आपने, वो भी अकेले? पता भी आपको कैसे कैसे वहां लोग आते हैं, कैसा माहौल होता है वहां पे। और जोया क्या जाने कोर्ट कचहरी। जोया ना जाती तो कौन जाता, तुम चली जाती ना अपने शौहर को लेकर। आप भी अजीब बातें करने लगी हैं। पता भी आपको कि मेरे ससुराल वाले कितने पुराने ख्यालात के मालिक हैं। उनके लिए तो शर्म का मकाम है कि उनके घर की औरतें कोर्ट कचहरियां जाएं। ये सलमान का फर्ज है। जोया हिम्मत वाली है, संभाल लेगी। सलमान ने साफ मना कर दिया था, बाप को इस हालत में देखता तो बीमार पड़ जाता ना। कमजोर दिल का है मेरा बच्चा। कमजोर दिल का नहीं है आपका बच्चा, घटिया है। और जोया, उसको तो मौका चाहिए बाहर फिरने का। मेरे जैसी सीधी सादी घरेलू लड़की होती तो ऐसे तसव्वुर भी ना करती गैर मर्दों में जाने का। अब पता नहीं कहां मारी मारी फिर रही होगी। वैसे गुल, तुम कभी कभी थोड़ी अजीब बातें कर जाती हो। जी नहीं। एक काम करना, गाड़ी को अंदर से साफ करके ऊपर भी एक हाथ मार। ठीक है खाला आइए, ये देखें, ये है मेरे मास की गाड़ी। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम शपन खाला। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अरे तुम्हारी गाड़ी देख के तो दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो सबको मानना पड़ेगी तुम्हारी कामयाबियाँ। भाई हम तो खुश होने वालों में से, तुमने तो दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए। अरे शब्बन, हमारा कौन दुश्मन होने लगा भला। बस दुआ करो कि अल्लाह हमारी मास को नजर बद से बचाए। आमीन आमीन। अच्छा खाला, जोया और मास का रिश्ता खत्म होने पे सारे खानदान को अफसोस है, लेकिन कुदरत ने भी ऐसा बदला लिया, इजहार जेल चले गए और जहाँ वो जोया को ब्याहना चाहते थे ना, उन लोगों ने तो रिश्ता ही खत्म कर दिया। शबन, तुम सच कह रही हो? ए लो भला, मैं क्यों झूठ बोलने लगी। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, जब इजहार भाई वापस आ जाएंगे तो वो नई तारीख ले लेंगे। लो, तो जहेज का सारा सामान उन लोग ने ऐसे ही उठवा लिया। अरे पूरा घर खाली कर दिया और उस लड़के ने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस बदनाम खानदान में हरगिज शादी करने वाला ही नहीं हूँ। जोया शादी करे या ना करे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और आप भी क्या उनकी बातें लेके बैठ गई, दफा करें। अरे चलो, दफा कर दिया। गाड़ी की खुशी में मिठाई तो खिलाओगी ना, और चाय भी पीऊंगी मैं तेरे हाथ की अच्छी सी बनी हुई। चल चलें। देखिए मैडम, जमानत नहीं हो सकती क्योंकि सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं। लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। हाँ रास्ता है, लेकिन केस बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लड़ेंगे। अब्बू, तुम क्यों आई हो? सलमान कहाँ है? आप गपशप करें, मेरी पेशी है।
सलमान भाई नहीं आ सके इसलिए मैं नहीं आ सका तब भी तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शाकरा का दिमाग खराब हो गया जो उसने तुम्हें भेज दिया। किसके साथ आई? किसके साथ आई हो? अकेले। दफा हो जाए यहाँ से, और यहाँ आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। और शाकिरा से कह देना 2 दिन बाद मुलाकात है, सलमान को भेज दे। जाओ, कह रहा हूं जाओ यहां से। चल भाई। बहुत मुश्किलों से मुझे आपका घर मिला है। साजिद ने तो कोई और ही एड्रेस लिखवा रखा था। जी वो जगह हमने छोड़ दी है। साजिद के बाप की वहाँ दुश्मनी हो गई थी। कैसी दुश्मनी? वो दरअसल छोड़े माज भाई। अच्छा खैर, देखिए आप साजिद को स्कूल ज़रूर भेजिए, वो कब से गैर हाजिर है। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या आप इसे डॉक्टर को दिखा देंगे? हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन आप उसको स्कूल ज़रूर भेजिए। तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। जी जी मैं ज़रूर भेजूंगी आपके पास, इसे आप परेशान ना हों। बहुत शुक्रिया। ये माँ बेटी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। आप जानते हैं इन्हें? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम जिद करके हॉस्पिटल से तो आ गए हो साला, लेकिन अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा अपना। ये जख्म तो फिर भी भर जाएंगे यूसुफ भाई, लेकिन सिद्दीकी अंकल के जाने का बहुत अफसोस है मुझे। बेचारे मेरी वजह से मारे गए। उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। काश मैं यहाँ आता ही नहीं। मैं समझ सकता हूं माजिद, तुमने इस सालार के साथ रहना है, 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। ओके साहब, आप फिक्र ना करें, मैं सलार साहब के साथ साय की तरह रहूंगा। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूं। अरे यूसुफ भाई, आप कब आए? आपने बताया नहीं। सालार, मेरी पुलिस से बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि सिद्दीकी साहब के कातिल बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। वो कितने ही होशियार क्यों ना हो, कितने ही रूपोश क्यों ना हो जाए, बच नहीं सकते वो। यूसुफ भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि नबील का हाथ नहीं है इसमें। वो तो शहर में नहीं था। मैंने नबील का नाम लिया कब है जरताज? तो क्यों खामखा उसकी सफाइयां पेश कर रही? वैसे तुम्हारे इस रवैये से तो लग रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है। क्यों? केती, केती, केती उठ जा। क्या बात है शामत जी, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचाया हुआ है आपने? इतनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे। दिन चढ़े हुए भी बहुत वक्त हो गया है। चल जल्दी से तैयार हो जा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इतनी सुबह सुबह में क्यों तैयार हो जाऊं? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे हम कहीं जा नहीं रहे, मेहमान आने वाले हैं, बल्कि पहुंचने ही वाले होंगे। चल तू जल्दी से तैयार हो जा। देख, तेरे लिए कपड़े भी निकाल दिए, अच्छे है ना? ये पहनूंगी मैं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया शामा जी? क्यों परेशान कर रही है मुझे? आपकी शिकायत में नानी से लगा दूंगी। अरे आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज चली जाएगी। आज से तारा खाला को नगीना बाजी को गुस्सा नहीं दिलाना, मौका नहीं झगड़े का। चल शाबाश, उठ जा। बाजी, बाजी आ जाए आप, नगीना खाला बुला रही है आपको। सामान जो आया उसे कहाँ रखवाना है? मैं आके बताती हूँ, तू चल। आ जाए आप बाजी। अरे जाओ यार, पता नहीं क्यों सब मेरे पीछे पड़ गए आप लोग। केती, इज्जत की जिंदगी मिल रही है, रिश्ता मांगने आए हैं बेजाद साहब, बहुत कदर करेंगे तेरी। चल शाबाश, उठ जा। लगता है आजकल आपको बहुत फुर्सत है, इसलिए आप यहाँ नजर आ रहे हैं। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा यूसुफ भाई।
यूसुफ भाई मेरे मेहमान हैं, आपको इतराज करने का कोई हक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम क्यों फेवर कर रहे हो, लेकिन गलती मेरी है। मैंने ही आस्तीनों में सांप पाल रखा था। सांप आस्तीनों में नहीं, ठीक है, आपके सर पे बैठा। होशियार है, कहीं आपको डस्ट न ले। हाँ सालार, मुझे एक मीटिंग में जाना है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। बेगम साहिबा, वो फलाही इदारे वाले आए हैं आपसे मिलने। बिठा दो उन्हें। ठीक है, बहुत बेहतर। एक तो ये डोनेशन वाले कहाँ कहाँ से आते हैं मेरा नाम सुनकर। उम्मीद है कि अब आपको तसल्ली हो गई होगी। अगर आप चाहें तो खुद भी स्कूल आकर देख सकती हैं वहाँ हम किस तरह काम करते हैं और सब कैसे होता है। हाँ, मैं जरूर आऊंगी और तभी डोनेशन का चेक भी दे दूंगी। आप लोग एक काम करें, मीडिया वालों को बुला लें। जी, लेकिन इस पब्लिसिटी की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल जरूरत है, इसलिए नहीं कि मुझे शोहरत की तमन्ना है। मैं चाह रही हूँ कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे ताकि ज्यादा लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लें। ठीक है, मैं मास को बता दूंगा ये जो सारी डिटेल्स आप मुझसे शेयर कर रही हैं, और ये जो आपका मीडिया वाला मसला है वो भी। अब आप मुझे इजाजत दें। नहीं, चाय पी के जाएं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, बहुत दूर एक जगह पहुंचना बहुत जरूरी काम है। ठीक है, तो आप फिर दिन डिसाइड करके मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं और मेरे हस्बैंड आएंगे। ठीक है मैम, वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, फिर अब आप मुझे इजाजत दें। सुनो, लड़की कौन थी? ये तो कोई नई मुलाजमा है साहब, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही पूछ रहा हूँ, दरवाजा खोलो। ठीक है। अम्मा, मुझसे लिखवा ली। नगीना के हत्थे कोई बहुत ही सियाना आमिल आया है, एक एक करके सब कुछ सीधा हो रहा है उसका। सीधा सीधा नहीं, A1 का है अम्मी। एक गेती रह गई थी, उसके भी कदरदान आ गए। इतना बड़ा प्रोड्यूसर, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बहुत पैसे वाली आसामी है, करोड़ों में खेलेगी कमबख्त, दोनों हाथों से भी लुटाएगी तो खत्म नहीं होने वाली ये दौलत। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये नगीना ने कैसा चक्कर चलाया है कि पैसा तो चल के आ गया। प्रीति, आओ चलो, मलिक विजात तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। अरे बड़े आदमी है वो, सारा दिन तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठे रहेंगे। चलो। अम्मी मुझे नहीं जाना किसी के भी सामने, आप मना कर दो उन्हें प्लीज। तो क्या सारी जिंदगी इस मनहूस ख्याम का इंतजार करोगी, इसका शोक मनाओगी? इज्जत से एक घर में बैठने को मिल रहा है तो चुपचाप बैठ जाओ। और वैसे भी ये फैसला अम्मा का है, चलो मेरे साथ। ये क्यों नहीं कहती कि मेरा सौदा कर दिया आप लोगों ने? जैसे मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को बेचते मुझे भी बेच दिया आप लोगों ने। और लगाऊंगी मैं तुम्हें, अपनी औकात में रहो।
तुमसे सिर्फ मिलवाने लेकर जा रही हूँ, निकाह नहीं करवा रही तुम्हारा। चलो मेरे साथ, तुम जैसी नाकारा का और बोझ नहीं उठा सकती। चल। रहने दो अम्मा, पता नहीं है तुम्हें, ये नौदौलती जो है बड़ा शौक है पैसे दिखाने का, खर्च करने में मौत पड़ती है। नबील भी ऐसा ही है, पर खा ही रहा है। अपनी क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं आप? कितने तोहफे लाया वो हमारे लिए, अब इस तरह बेइज्जती ना करें आप उनकी। और असल बात तो ये है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी। अरे चुप! खबरदार, खबरदार जो ये मोहब्बत का खनास अपने दिमाग में भरा। अरे हमारी लड़कियों की बर्बादी इसी मनहूस लफ्ज से जुड़ी हुई है, भूल गई क्या? अम्मा वक्त आ गया है, फिरोजा की एक बड़ी सी तस्वीर इस दीवार पे टांग दो, ताकि आते जाते हर लड़की की निगाह पड़े और इबरत हासिल करे मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। लानत है इस मोहब्बत पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो भी नबील मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और मुझे उन पे पूरा भरोसा है। ये बात आप सुन लें और नानी आप भी। लगती लानत, कंगली मोहब्बत। मुझे पहली बार बाली के साथ है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उसे प्यार किया। अब किस तरह की आओगे देखने को? आ जाओ, आदाब करो। आदाब। सुना नहीं गेती मैंने क्या कहा? आदाब करो। कर लेगी आदाब, घबराई हुई है बच्ची। उस्ताद जी, ये अंगूठी लाया हूं मैं गेतियारा के लिए। गेतियारा, ये अंगूठी आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए कैसी लगी है। गेती कुछ कह रहे हैं? अगर आप बुजुर्गों की इजाजत हो तो अंगूठी पहना दूं गेतियारा को। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे अरे आप ठीक है? क्षमा, क्षमा, क्या हुआ इन्हें? पानी लेके आ, पानी। अरे देखती हूँ इसे। जी जी, जरा संभालिए। बैठ, आप बैठिए, बैठिए। तबीयत खराब है शायद। यती आप बैठिए, तशरीफ रखिए। श्यामा पानी जल्दी से ला बेटा। जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंगारा रख दिया हो मेरे गाल पर। 2 दिन हो गए, ये कैसी जलन है जो खत्म नहीं हो रही। बज़ाहिर कोई निशान भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, निशान तो नहीं है। अम्मी कहाँ है? कब से मेरे पास नहीं आई, क्या नाराज है मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक हुआ? बेटा बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। अब देखो ना, गेती को इज्जत की जिंदगी नसीब हो जाए और हमें बुढ़ापे का तहफ्फुज। संदल को उसकी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिल जाए, और क्या चाहिए हमें। मैं तो सोच रही हूँ कि अगला जुम्मा रख लेते हैं निकाह के लिए, तब तक बाली और संदल भी आ जाएंगे। सच बाजी, हमारी गेती की शान ही निराली है, खुदा उसे बहुत मुबारक करे। आमीन। शामा, जरा देखना कोई काम का आदमी हो तो फोन उठा लो, वरना हेलो। हेलो जी, सालार बात कर रहा हूँ। मेरी सितारा जी, या घर पे किसी से बात करवा दें प्लीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? देखें, घर पे किसी को बताना जरूरी है कि मैं अभी नहीं आ सकता।
हेलो। किसका फोन था श्यामा जी? किसी का भी नहीं, किसी का गलत नंबर मिल गया और फजूल की बातें करना शुरू हो गया तो मैंने फोन रख दिया।